इसमें भी कोई पूछने की बात है? एक वचन, दो वचन, तीसरे वचन में ऊकू तो खड़ी नरक में सूकू, इस तरह से वचन भर लिया। तब गौ माता बोली कि बहन, तुमने इस बहू की कोख ली है, अगर तुम मेरी सहेली हो तो तुम इसकी कोख वापिस कर दो। इस बहू ने मेरी बहुत सेवा की है, तुम्हें इसकी कोख वापिस करनी पड़ेगी। तब आहुई बोली कि बहन, तूने तो मुझे ठग लिया, इसकी ननद ने मेरे सारे बच्चों को काट दिया था, इसलिए मैंने इसकी कोख ली थी और तूने तो मुझे ठग लिया। गौ माता बोली, बहन चाहे कुछ भी समझो, लेकिन इसकी कोख वापिस दे दो। रहने लग गई। जहाँ वो जंगल में रह रही थी वहां पर एक गौ माता रहती थी। गौ माता बहुत बूढ़ी थी और बहुत कष्ट में थी। साहूकार के बेटे की बहू ने सोचा कि मुझे वैसे भी कोई काम नहीं है, मैं गौ माता की सेवा करती रहूंगी, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और गौ माता की सेवा भी हो जाएगी। इस तरह से पूरा 1 साल तक साहूकार के बेटे की बहू उस गौ माता की सेवा करती रही। अब गौ माता की हालत पहले से बहुत सुधर गई थी। गौ माता हष्ट पुष्ट हो गई और गौ माता बहुत खुश हुई। गौ माता ने साहूकार के बेटे की बहू से कहा कि बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, तुम्हारे जो भी इच्छा होगी मैं वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगी। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली कि सुनाऊंगी, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। तुमने कुछ खवावे तो रखियो ही ना। तनु बेटा यहाँ बैठ। घर में की सफाई चल रही थी। एक दिन सातों बहुएं अपने ननद के साथ खदान से मिट्टी लाने चली गई। पहले के टाइम में मिट्टी लाई जाती थी, तो मिट्टी लाने के लिए चली गई। अब जब मिट्टी लेने गई तो उस दिन होली अष्टमी का दिन था। सारी बहुएं खेतों में, कोई कचरी लेने चली गई, कोई फूल तोड़ने चली गई, सब इधर उधर हो गए। अब साहूकार की बेटी ने मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मिट्टी खोदती गई वैसे वैसे शाहू माता के बच्चे उस मिट्टी में कटते चले गए। 7 बच्चे कट गए। शाहू माता हाहाकार करती हुई आई और शाहू माता ने कहा कि तुमने मेरे बच्चों को मारा है, मैं तुम्हारी कोख लूंगी। साहूकार की बेटी जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुन के साहूकार की सारी बहुएं वहां पे इकट्ठी हो गई। अब सबने जब शाहू माता की बात सुनी तो कहा कि अगर तुमने इसकी कोख ले ली तो हमारी सासू हमें घर में नहीं घुसने देगी। लेकिन शाहू माता ने कहा कि मुझे तो कोख चाहिए, अगर ये नहीं, इसकी कोख नहीं दोगे तो तुम किसी और की कोख दे दो, मुझे तो कोख चाहिए। अब सारी बहुओं ने कोख देने से मना कर दिया। बड़ी बहू ने सोचा कि मेरी एक ही ननद है, अगर इसकी कोख दे दी तो फिर सासू माँ बहुत गुस्सा हो जाएंगी। बड़ी बहू ने कहा कि तुम मेरी कोख ले लो। शाहू माता ने बड़ी बहू की कोख ले ली। जैसे ही कोख ली, बड़ी बहू के जो बच्चे पालने में थे वो पालने में मर गए, जो स्कूल गए वो वहीं पे मर गए, जो खेल रहे थे वो खेलते खेलते मर गए, सारे बच्चे वहीं की वहीं मर गए। जैसे ही घर आई, सासू माँ ने कहा कि ये सब क्या हो गया, सब एकदम से कैसे खत्म हो गए। तब बहू तो बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। आज हमारे ब्लॉग शूट होगा होली अष्टमी का। मेरी तबीयत खराब है इसलिए मेरा फेस थोड़ा ऐसा ही आ रहा है। आप लोग बने रहिए मेरे साथ इसी ब्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और आज है होली अष्टमी, तो आप सभी को होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और आज है होली अष्टमी।